नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर में जहां राजनीतिक गतिविधियां लगातार देखने को मिल रही हैं, हर एक सियासी दल जो है वो अपनी अपनी तरह से जनता को जो है संबोधन करने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती आज जम्मू में जनसभा को संबोधित करने वाली हैं। जम्मू के सुंजवा इलाके में आज महबूबा मुफ्ती की जनसभा होगी और जम्मू पहुंची महबूबा के कई अन्य जगहों पर भी आज जलसे हो सकते हैं। आपको बता दें कि एक तरफ जहां 20 दिसंबर को जब परिसीमन आयोग की बैठक हुई है, उसके अगले ही दिन यानी कि 21 दिसंबर को गुपकार अलायंस की एक बड़ी बैठक जो है हुई और उसके बाद आज 22 दिसंबर की बात करें तो पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती जो है आज जम्मू में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाली हैं। साफ तौर पर यहां पर दिखाई दे रहा है कि किस तरह से अपनी राजनीतिक गतिविधियों को जो है एक तरह से बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। जनता के साथ जो है रूबरू होने की यहां पर पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से तैयारी जो है वो पूरी तरह से की जा चुकी है। जनता की अगर बात करें तो उनके समर्थक जो है वो वहां पर आकर बैठ चुके हैं और कोशिश यही है कि आज महबूबा मुफ्ती जो है वो किन किन मुद्दों पर जो है आज बात करने वाली हैं। चलिए इसी पर तमाम जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हमारे सीनियर साथी विनोद कुमार जुड़ चुके हैं। विनोद जी, पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की आज जनसभा को जो है जहां पर संबोधित करने वाली है जम्मू में, क्या लगता है, क्योंकि जहां पर एक तरफ परिसीमन आयोग में जिस तरह का जो प्रस्ताव सामने आया है उसके खिलाफ भी जो है गुपकार अलायंस जो है वो देखने को मिल रहा है, इस बीच आज क्या लगता है क्या कुछ बड़े मुद्दों पर महबूबा मुफ्ती बातचीत करने वाली हैं? देखिए, आपको बताते चले कि ये पहले से ही शेड्यूल्ड मीटिंग थी और इसको गुपकार के साथ नहीं जोड़ा जा सकता, लेकिन आप ये कह रही हैं कि मीटिंग में क्या कह सकती हैं और सबसे इम्पोर्टेंट यही रहेगा कि पहले परिसीमन आयोग की मीटिंग होती है, उसके बाद गुपकार अलायंस की मीटिंग होती है, उसके बाद जम्मू में यानी सुंजवा इलाके में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जनसभा होती है। तो स्वाभाविक सी बात है, जम्मू में रह करके शहर के बीचों बीच वो आज आह्वान करेंगी महबूबा मुफ्ती कि जम्मू खित्ते को जो 6 सीटें मिली हैं और कश्मीर को 1 सीट मिली है, वो 1 सीट जो है कहीं ना कहीं एक विरोध वो दर्ज करवाएंगी। जम्मू के बीच में रह करके जम्मू के खिलाफ वो बात कर सकती है, क्योंकि कल भी गुपकार अलायंस की मीटिंग में ये तय हुआ है कि 1 जनवरी को इसके खिलाफ श्रीनगर में प्रोटेस्ट होगा। इट मीन्स जम्मू की धरती का इस्तेमाल करके जम्मू के ही खिलाफ बोला जा रहा है और आज भी ऐसा ही होगा। बिल्कुल विनोद जी, लेकिन यहाँ पर एक और सवाल उठता है, जिस तरह से 6 सीटें जो है जम्मू डिवीजन में जो बढ़ने का प्रस्ताव रखा गया और 1 सीट जो है वो कश्मीर में बढ़ने का प्रस्ताव रखा गया, इसके खिलाफ अब तमाम जो पार्टियां हैं वो अब यहाँ पर आवाज उठा रही है, लेकिन क्या लगता है इनकी ये आवाज उठाने का क्या कुछ नतीजा हो सकता है आने वाले दिनों में? देखिए, गुपकार अलायंस ने आउटराइटली जो ड्राफ्ट था परिसीमन आयोग का, जिसको डिलिमिटेशन कमीशन कहते हैं, उनका जो ड्राफ्ट था उसको आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया है। उनका कहना है कि हमें बिल्कुल भी कबूल नहीं है कि 1 सीट जो कुपवाड़ा जिला है वहां पे बढ़ाई जाएगी और बाकी 6 की 6 सीटें जो है टनल के इस पार जम्मू प्रोविंस में बढ़ाई जाएंगी। इसलिए वो उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। नाराजगी, हालांकि बड़ी दिलचस्प बात है कि डिलिमिटेशन कमीशन ने उनको 31 दिसंबर तक का समय दिया है कि आप 31 दिसंबर तक अपनी जो रेक्टिफिकेशन आप चाहते हैं, जो तरमीम आप चाहते हैं, उसके लिए आप लिखित में दे सकते हैं। लेकिन इन्होंने 31 के बाद 1 जनवरी को प्रोटेस्ट करने का फैसला लिया है। तो कहीं ना कहीं जो रिकमेंडेशंस आई हैं, जो ड्राफ्ट डिलिमिटेशन कमीशन का है, उससे जितनी भी कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल रीजनल पार्टीज हैं उनमें नाराजगी है और नाराजगी वक्तन वो जाहिर भी करते रहेंगे। और आज भी हो सकता है कि महबूबा मुफ्ती अभी पहुंची नहीं है डाइस पर, जैसे ही मंच पर पहुंचेगी वो अपनी इस नाराजगी को जाहिर करेंगी कि कहीं ना कहीं बीजेपी, ये वो आरोप लगा रहे थे कि परिसीमन आयोग के कामकाज में बीजेपी की दखल अंदाजी है, तो आज भी वो इस पर चर्चा कर सकती है। बिल्कुल, यानी कि देखने वाली बात यह है कि कोई भी मौका छोड़ती नहीं है महबूबा मुफ्ती जनता के बीच जाकर उनसे बातचीत करने का। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। आपने देखा होगा कि जब 5 अगस्त 2019 के बाद उनको नजरबंद किया गया था, उसके बाद वो बाहर आई। बाहर आने के बाद भी उन्होंने चर्चाएं जारी रखी और ये विरोध करती रही कि केंद्र सरकार ने जो भी किया असंवैधानिक तरीके से किया। और अब भी जो परिसीमन आयोग है, हालांकि इसमें उनका एसोसिएट मेंबर कोई भी नहीं था, उसकी वजह यह थी कि इनका कोई भी जीता हुआ एमपी नहीं था, नुमाइंदा नहीं था, लेकिन बाद
जब इनकी मीटिंग हुई है इसकी गुप्कार अलायंस की, तो उन्होंने खुला विरोध किया है कि ये जो परिसीमन आयोग ने अपना ड्राफ्ट तैयार किया है वो पक्षपाती है और कश्मीर खित्ते के साथ सीधा सीधा पक्षपात है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से आज एक बार फिर पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती जो है ये जनता से रूबरू करने वाली हैं, जम्मू में आज जनसभा को संबोधित करेंगी, लेकिन देखना ये होगा कि आखिर क्या कुछ मुद्दे जो हैं वो आज चर्चा का विषय जो है वो यहां पर बनने वाले हैं। चलिए अब इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर, और जहां बात करें जम्मू कश्मीर में भी अब ओमिक्रॉन की दस्तक जो है वो आ चुकी है, जहां पर 3 ओमिक्रॉन के केसेस जो हैं वो जम्मू कश्मीर में जो है वो रिकॉर्ड किए गए हैं। मैक्रो कंटेनमेंट जोन्स में भी अब लोगों की आरटीपीसीआर जांच जो है वो करवाई जा रही है। जम्मू में ओमिक्रॉन के मामले सामने आने पर अब हड़कंप मच चुका है। 2 महिलाओं और 10वीं की छात्रा में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई है। पहले और दूसरे लॉकडाउन की यादें जो हैं वो अब जहन में ताजा होने लगी हैं। आपको बता दें कि पहली लहर की बात करें या फिर कोरोना वायरस की दूसरी लहर की बात करें, जिस तरह का माहौल जो है पूरे ना कि सिर्फ भारत देश में बल्कि पूरे जहां पर वर्ल्ड की बात करें जिस तरह का माहौल जो है देखने को मिला, उसके बाद अब ओमिक्रॉन वेरिएंट की दस्तक जो है वो जिस तरह से देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर जो है काफी समय से ओमिक्रॉन वेरिएंट से जो है वंचित था, लेकिन अब जहां पर दस्तक जो है वो अब जम्मू में भी देखने को मिल रही है। 3 केसेस जो है वो यहां पर देखने को मिले हैं। 2 महिलाओं और एक 10वीं की छात्रा में जो है ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि की गई है। बड़ा खतरा जो है वो यहां पर मंडराता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अब किस तरह से प्रशासन जो है वो सतर्क होगा, क्योंकि गाइडलाइंस तो जो है हर दिन यहां पर जारी की जाती हैं। लोगों को एक तरह से हिदायत दी जाती है कि किस तरह से वो जो है इस पर काम करे, किस तरह से हर एक गाइडलाइन का पालन करे, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है, कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए इसी पर तमाम जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता एक बार फिर जुड़ चुके हैं, हमारे सीनियर साथी विनोद जी। विनोद जी, जहां पर एक बार फिर खतरा जो है वो कोरोना वायरस का मंडराता हुआ नजर आ रहा है, ओमिक्रॉन वेरिएंट की दस्तक जो है वो अब जम्मू में हो चुकी है, तो क्या लगता है प्रशासन जो है वो अब किस तरह से काम जो है उसको यहां पर करना चाहिए? देखिए चेतना, मैं आपको बता दूं कि जब वेव 1 आया था तब इनको अनुभव नहीं था, और उसके बाद जब वेव 2 आया उसको कंट्रोल में रखा गया और अपने जो पिछला तजुर्बा था उसका इस्तेमाल किया गया। अब नया वेरिएंट जो आया कोविड-19 का ओमिक्रॉन, उसको लेकर के भी ये पूरी तरह से सतर्क है। 3 मामले आए हैं, और बड़ी दिलचस्प बात है कि इनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। 3 मामले आए हैं, तालाब तिल्लो से आया है जी। तो इन तीनों मामलों में देखा गया है कि कहीं ना कहीं अब सरकार ने सख्ता बरतना शुरू कर दी है, और साथ ही साथ एक बड़ा ये किया जा रहा है कि रैंडम रैपिड टेस्ट किए जा रहे हैं, आरटीपीसीआर किए जा रहे हैं रैंडमली किसी भी जगह पर जाकर के। कुछ जगहों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन भी बनाया गया है, और बड़ी थोड़ी सी दिक्कत जो आ रही है इस वक्त चेतना, वो ये आ रही है कि इसकी रिपोर्ट थोड़ी लेट आ रही है। जो नवंबर में भेजे थे तो अब रिपोर्ट इनकी आई है। रिपोर्ट जल्दी से आए, सैंपलिंग की रिपोर्ट जल्दी से आए, क्योंकि अगर रिपोर्ट देरी से आती है तो ये लोग ना जाने कितने लोगों को संक्रमित कर चुके होते हैं। इसलिए व्यवस्था ऐसी की जानी चाहिए हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, कि जो रिजल्ट हैं टेस्ट के रिजल्ट वो जल्द से जल्द आया जाए। बिल्कुल विनोद जी, जहां पर अगर दूसरी लहर की बात करते हैं तो जिस तरह से प्रशासन जो है वो सतर्क हो गया था, कड़े कदम जो है यहां पर उठाता हुआ दिखाई दे रहा था। जगह जगह लोगों के चालान जो है काटे जा रहे थे, जो भी लोग बिना मास्क के घूमते थे या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते थे। लेकिन उसमें जैसे ही कमी देखने को मिली, उसके बाद कोरोना के केसेस जो है वो लगातार बढ़ते हुए दिखाई दिए। पिछले 24 घंटे की ही अगर बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में 105 कोरोना वायरस के नए केसेस जो है ये सामने आ रहे हैं। तो यानी कि एक तरह से प्रशासन ने जैसे ही ढील बरती है, वैसे ही लोगों ने भी कोरोना की जो गाइडलाइंस बताई गई हैं उसकी धज्जियां उड़ाना शुरू कर दी। बिल्कुल चेतना, सोसाइटी की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि इस वक्त जब पेंडेमिक आता है तो उसमें समाज का बड़ा रोल रहता है। समाज को अपनी भूमिका निर्धारित करनी होगी और कोशिश करनी होगी जो एसओपीज डिसाइडेड हैं उन एसओपीज का पालन करना चाहिए। वैसे दूरी डिस्टेंस जो मेंटेन करके रखना वो भी रखना चाहिए। आपको अपने आप को सैनिटाइज करना है, हाथ सैनिटाइज करने हैं, मास्क पहनना है, ये सारी चीजों का ख्याल रखना होगा। सोसाइटी एक अहम रोल प्ले कर सकती है। सरकार की तरफ से वक्तन वक्तन जो आदेश आते हैं उनका पालन करना चाहिए, और जो कहा जा रहा है हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से उनको मानना चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेशन की तो जो
तरफ से जो डायरेक्शंस आती हैं उनको फुलफिल करना चाहिए। बिल्कुल। चलिए विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से कोरोना के केसेस जो हैं वह बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, इस बीच लोगों को अब समझने की जरूरत है कि किस तरह से हर एक गाइडलाइन का आपको पालन करना है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स का सिलसिला जो है वो लगातार यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सरकार के साथ साथ जनता को भी पूरा साथ देना है ताकि कोरोना के संक्रमण से जो है बचा जा सके। और वहीं पर ओमिक्रॉन वेरिएंट ने जिस तरह से दस्तक दी है, इस वेरिएंट से भी बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए अब इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की और बात करते हैं कश्मीर की। कश्मीर को एक बड़ी सौगात जो है वो मिलने जा रही है, जहां पर कश्मीर को अब जल्द ही ऐप बेस्ड रेडियो टैक्सी सर्विस की सुविधा मिलने जा रही है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने ये सेवा जल्द ही जो है शुरू करने की बात जो है वो भी कह दी है और कश्मीर में पहली बार ये रेडियो टैक्सी की सुविधा जो है वो कश्मीर वासियों को मिलेगी। पर्यटकों की सुविधा के लिए ये बहुत ही ज्यादा कारगर जो है साबित हो सकती है, जहां पर लगातार टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर में हर एक कदम उठाए जा रहे हैं। इस बीच ऐप बेस्ड रेडियो टैक्सी सर्विस की जब सुविधा जो है वो जम्मू कश्मीर में मिलेगी तो यहां पर पर्यटकों के लिए भी जो है बेहद कारगर जो है जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर के लिए जो है साबित हो सकती है, अगर पर्यटकों के लिहाज से अगर बात की जाए, क्योंकि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हर तरह की सुविधा जो है वो उस जगह पर लाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। वहीं पर अगर जम्मू कश्मीर में अब पर्यटकों की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर अगर उनको बढ़ावा देना है तो इस तरह की सर्विसेज को लाना जो है बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। लेकिन किस तरह से ये ऐप बेस्ड रेडियो टैक्सी सर्विस जो है वो यहाँ पर काम करने वाली है, किस तरह से लोगों को सुविधा मिलने वाली है, इसी पर चलिए तमाम बातचीत करते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता इरफान जुड़ चुके हैं। इरफान, हमें बताइए जिस तरह से एक बड़ी सौगात जो है ये जम्मू कश्मीर को मिलने जा रही है, जहां पर खासतौर पर अगर कश्मीर की बात करें तो ऐप बेस्ड रेडियो टैक्सी सर्विस की सुविधा जो यहां पर मिलने वाली है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, अगर बात करें इस तरीके की जो एप्लीकेशंस है, इस तरीके की जो सर्विस है, खासतौर पर अगर मैं रेडियो ऐप को लेकर बात करूं, ये पहले भी यहां पे शुरू हुई थी। साल 2012 की मैं बात करूंगा, यहां पर जो टैक्सी सर्विस है खासतौर पे जो कैब्स को लेकर पहले स्टार्ट हुई, मगर उसके बाद धीरे धीरे जो है डिफंग हो गई और बाद में वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई, जिसकी वजह से बाद में सर्विस चल नहीं पाई। अब जो ये नई खबर आ रही है खासतौर पर रेडियो ऐप के साथ साथ रेडियो टैक्सी, जिसका नाम आला कैब बताया जा रहा है, जो सरकार की तरफ से एक बेहतरीन खूबसूरत तोहफा नए साल के मौके पर है लोगों को, क्योंकि इसके बारे में मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा कि बिडिंग बेस्ड मॉड्यूल ऑलरेडी एक प्रपोजल जारी किया गया था ट्रांसपोर्टर्स के लिए डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट की जानिब से, जिसमें कई सारे ट्रांसपोर्टर्स ने इसे इग्नोर ही कर दिया। क्योंकि अगर देखा जाए लॉजिस्टिक्स हो या साथ साथ टेक्निकल प्रॉब्लम्स, जाहिर सी बात है अगर ये दिखाई देगी तो प्रपोजल कोई फुलफिल नहीं हो पाता है। अब जबकि आला कैब की बात करें तो उनके लिए यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उन्होंने इस सर्विस को टेक ओवर करना है और 3 महीने पहले ही सरकार ने यह भी उनको बताया कि 3 महीने के अंदर अंदर जो है सारी फॉर्मेलिटीज आप कंप्लीट करिए और अगले साल के यानी अगला साल जो नया आएगा उसमें जो पहला महीना होगा उसमें आप अपनी ये सर्विस जारी कर सकते हैं। मगर जबकि हम देखते हैं कि पिछले बारी भी जो कैब सर्विस स्टार्ट हुई थी उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही थी, क्योंकि कैब सर्विस के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जीपीएस सर्विस। जब आपके पास जीपीएस सर्विस होगा तो वो कैब सर्विस भी कामयाब रहती है, क्योंकि उसमें आप देख लेते हैं कि इजीली ट्रैक मैपिंग, रूट मैपिंग या साथ साथ जो पैसे का मामला होता है वो क्लियर हो जाता है। तो अब जो आला कैब सर्विस है इसके बारे में ऑलरेडी जो है प्रपोजल डन हो गया है। अब 3 महीने पहले सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी है और लोगों को राहत भी मिलेगी जब ये अगले साल सड़कों पर दौड़ेगी। और देखने वाली बात जरूर होगी चेतना, अगर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो ओला चल रही है या यूबर चल रही है या कई सारी ऐसी कैब सर्विसेज चल रही है जिससे लोगों को काफी ज्यादा राहत मिलती है। अगर लोकल ट्रांसपोर्ट की बात करें, अगर यह सर्विस अब जम्मू कश्मीर खासतौर पर कश्मीर में दौड़ेगी तो लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि एक साइड से हम देखते हैं कि यहां से महंगा तेल भी हो रहा है, दूसरे साइड से हम देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट को मैनेज करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट जो
है वो काफी भारी पड़ रहा है। अब अगर ये सर्विसेज यहाँ स्टार्ट होती है तो लोग इसका लुत्फ उठाएंगे, लोग इसको इस्तेमाल करेंगे, मगर लॉन्गर रन के लिए अगर ये चलेगी तो तभी ये फायदे वाली बात होगी। बिल्कुल इरफान, जिस तरह से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने भी इसे हरी झंडी दे दी है, लेकिन जिस तरह से ऐप बेस्ड रेडियो टैक्सी सर्विसेज की अगर बात करें तो क्या किस तरह से लोग जो है इसकी सुविधा ले पाएंगे? क्या ऐप के जरिए लोगों को अपनी टैक्सी या कैब जो है बुक करवानी होगी? जी इरफान, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, जिस तरह से सुविधा जो है यहां पर देने की अब बात कही जा रही है, इस बीच यही देखना होगा कि आखिर कितनी जल्दी जो है अब प्रशासन इस पर संज्ञान लेता है और कितनी जल्दी ये सुविधा जो है अब जम्मू कश्मीर वासियों को मिलती है, और साथ ही साथ जो भी पर्यटक जो है यहां पर आते हैं उनको ये सुविधा जो है कितनी जल्दी जो है वो देखने को मिलती है। चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सुरनकोट की। सुरनकोट में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर ठेकेदार की गलती से अब प्रशासन जो है वो खामियाजा भुगत रहा है। सुरनकोट में ठेकेदार की मनमानी के आगे अब प्रशासन भी नतमस्तक हो चुका है। नियमों को ताक पर रखकर बस स्टैंड पर निर्माण कार्य जो है करवाया जा रहा है और मनमानी का दुकानदारों को भी अब खामियाजा भुगतना पड़ा है। एक अलग मामला जो है ये सुरनकोट से सामने आ रहा है जहां पर ठेकेदार की ही कुछ ऐसी जो है गलतियों की वजह से अब प्रशासन पर जो है सारी बात आ चुकी है और प्रशासन अब उस गलती का खामियाजा जो है वो भुगतने पर मजबूर हो रहा है। सुरनकोट की जहां पर बात है तो सुरनकोट में ठेकेदार की मनमानी के आगे भी अब प्रशासन को जो है घुटने टेकने पड़ रहे हैं और उस गलती का खामियाजा जो है वो किस तरह से भुगत रहा है, इसी पर हम लोग तमाम जानकारी लेंगे। लेकिन जिस तरह से अपनी मनमर्जी के मामले जो है वो लगातार सामने आते हैं और जिस तरह से सुरनकोट में अब इस ठेकेदार की मनमानी जो है वो देखने को मिली है, किस तरह से बस स्टैंड पर जो है यहाँ पर निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, क्या कुछ पूरा मामला है, इसी पर चलिए तमाम जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता जमशीद मलिक जुड़ चुके हैं। जमशीद, सबसे पहले तो हमें बताइए कि क्या कुछ ये पूरा मामला है, किस तरह की गलती जो है वो ठेकेदार की तरफ से की गई है जिसका खामियाजा प्रशासन को भुगतना पड़ रहा है? मार्केट के बाजार चलाया जा रहा था, सारा जगह जमा कर दिया। दुकानदारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा और बड़े बड़े जाम लगना शुरू हो गए। सबसे बड़ी बात ये थी, चाहे एम्बुलेंस हो या पुलिस की गाड़ियां हो, इनको भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जिसके बाद दुकानदारों की तरफ से इस पे काफी शोर किया गया और उसके बाद तहसीलदार सुरनकोट मौके पर पहुंचे पुलिस के साथ, जिनने ये बात जरूर मानी है कि यहाँ जो ठेकेदार था उसकी बहुत बड़ी गलती थी, जिसके बाद ट्राली नहीं थी सामान उठाने के लिए, और उसके बाद तहसीलदार की तरफ से जब फौरी जो मलबा उठाने की बात की गई, उसके साथ ही मलबा भी उठाया गया और लोगों को जरूर राहत मिली। और उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि अब जो बड़ी गाड़ियां हैं उनको बाईपास किया जाएगा, पुंछ के लिए सुरनकोट से जो बीच से गुजरती है उनको बाईपास रूट से भेजा जाएगा, क्योंकि ये बड़ी लापरवाही हम कह सकते हैं ठेकेदार की थी, जिसके कारण काफी लोगों को इस वक्त तक परेशानियों का सामना करना पड़ता। हालांकि डेवलपमेंट का काम ये जरूर था, मगर इस डेवलपमेंट के काम से लोगों को परेशानियों का सामना काफी करना पड़ा। जी चाहेंगे कि अब प्रशासन जो है वहां पर किस तरह से काम कर रहा है, जिस तरह की गलतियां जो है वो ठेकेदार की तरफ से की गई, अब प्रशासन उसको जो है किस तरह से सुधारने की कोशिश कर रहा है? बिल्कुल, अगर प्रशासन की बात करें तो जब लोगों की तरफ से काफी शोरगुल किया गया तो उसके बाद तहसीलदार जो सुरनकोट थे वे मौके पर पहुंचे, उनके साथ पुलिस का अमला भी था, जिन्होंने पहले तो वो मलबा उठाने के लिए जल्द से हुक्म दिया। उसके बाद जिस तरह मैं बता रहा हूं कि उन्होंने कहा कि गाड़ियों को बाईपास किया जाएगा, मगर ये लापरवाही जरूर बहुत बड़ी है, जिसके कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि ड्रेन के काम से जरूर लोगों को फायदा पहुंचना, खास करके बस स्टैंड के लोगों को, मगर उनको इनसे परेशानियों का सामना ज्यादा इस वक्त करना पड़ रहा है, क्योंकि ये बड़ी लापरवाही थी। इसको हम मनमानी भी ठेकेदार की कह सकते हैं कि अगर काम कर रहा है तो मलबा भी साथ में उठाना चाहिए था, क्योंकि बहुत कंजेस्टेड सी मार्केट है सुरनकोट की, उसके बावजूद इतनी बड़ी लापरवाही इसके की गई। उसके बाद हालांकि प्रशासन की तरफ से जरूर कहा गया कि मलबा जल्दी उठा लिया जाएगा और उठाने का काम भी शुरू कर दिया गया। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए जमशीद। तो जिस तरह से एक सुरनकोट से जो है ये मामला सामने आया, जहां पर ठेकेदार जो है जब लेन देन के काम के लिए जो है यहां पर काम करवा रहा था, तो उसके बाद मलबा को जो है जब यहां से नहीं हटाया गया तो लोगों को किस तरह की दिक्कतें जो है पेश आई, दुकानदारों को किस तरह की दिक्कतें पेश आई, वो सब जो है हमारे संवाददाता जमशीद मलिक ने हमें बताया। लेकिन अब प्रशासन जो है पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि आम जनता को किस तरह की परेशानी ना आए और जल्द से जल्द वहां पर जिस तरह का कार्य करवाया जा रहा है उसको जो है सही तरीके से करवाया जा सके।
चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं, जहां जम्मू में ओमिक्रॉन के 3 मामले सामने आने पर स्वास्थ्य विभाग जहां हरकत में आ चुका है, वहीं व्यापारी व दुकानदार वर्ग भी सख्ते में आ गया है। हर किसी के जहन में पहले और दूसरे लॉकडाउन की कड़वी यादें ताजा हो गई हैं। जम्मू में अब फिर से हालात ना बिगड़ने और लॉकडाउन की नौबत फिर से ना आने पाए, इसके लिए सभी वर्गों ने आवाम से एहतियात बरतने की अपील भी की है। क्या कहना है इन सभी का, आइए देखते हैं। हमारे यहाँ जो टूरिस्ट आ रहा है वो उनको अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए, उनको कहने के लिए मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि कोई ऐसा एक लोगों का एक मतलब ग्रुप बनाया जाए जो सोशल वेलफेयर से हो या कहीं से भी हो, जो सबको कहें भाई कम से कम मास्क आप जरूर डालिए। चाहे हेल्थ एजुकेशन से है या हेल्थ डिपार्टमेंट से लोग आकर मास्क फ्री में मुफ्त में उनको दें और कहें जी मास्क डाल के रखें। और दूसरा, आपके माध्यम से गवर्नमेंट से ये भी अपील करना चाहूंगा कि इसको अभी तक तो रुका हुआ है, हमारा जम्मू बहुत सेफ है। जम्मू में ये जो आने वाला क्रिसमस का टाइम है, न्यू ईयर का टाइम है, जिसको हम बड़े एक अच्छे ढंग से सेलिब्रेट करते हैं, और लोगों की गैदरिंग वहां कहीं इकट्ठे होते हैं जहां पे गैदरिंग होती है, उसको अवॉइड किया जाए। और कृपा करके मैं गवर्नमेंट को ये एक अप्रिसिएशन देता हूँ। जैसे कोविड शुरू हुआ था, गवर्नमेंट ने काफी सख्ती की थी, तो ये आपको सख्ती करनी पड़ेगी। दूसरी बात यह है जैसे कि एक लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, उसके लिए जो म्यूनिसिपैलिटी के जो हूटर्स आते हैं, गाड़ी आती है, तो जैसे अवेयरनेस वो थोड़ा बोल के बताएं, लोगों को थोड़ा जागरूक करें वो। अब जम्मू में भी देखो, जैसे कि 3 केस जम्मू में भी आ चुके हैं, है तो काफी खतरनाक बात है ये। तो लोगों को भी अपील करता हूं मैं कि आप गवर्नमेंट का पूरा सहयोग करें, और सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, मास्क हो गया, सैनिटाइजर हो गया, तो इस पे आप अमल करें। हम तो सिर्फ सरकार से एक अपील करना चाहते हैं, और जो हमारे यहाँ पे डीसी डिव काम जिसे अपील करना चाहते हैं कि जैसे कि कोरोना की महामारी के समय इतनी प्रॉब्लम बढ़ गई तब उस टाइम कि हमें यहाँ पे लॉकडाउन करना पड़ा, और हम अब उनसे दरखास्त करते हैं कि जैसे ही लखनपुर में कोई अगर एंट्री करता है तो उसका कम से कम प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग होनी चाहिए, ना कि 500 या 100-200 देके उसको छोड़ देना चाहिए। और उसका प्रॉपर, जैसे कि ये ओमिक्रॉन जो है आज से 30 नवंबर को इसका टेस्ट हुआ था, और उसकी रिपोर्ट जो कल आई है यहाँ पे जम्मू में, तो उसकी रिपोर्ट अगर 20 दिन 25 दिन के बाद आई है, तो वो जो 3 लेडीज जिनको हुआ है, उससे कितने बंदे अभी तक इफेक्टेड हुए होंगे, उसका तो जानकारी गवर्नमेंट को लेनी चाहिए। वो किन दिन से मिले कैसे नहीं, और उनको पहले की तरह जैसे सख्ती की थी वैसे सख्ती करनी पड़ेगी एक बार फिर से। और जैसे कि लोग तो बाहर के जो देश हैं वहां पे तो लॉकडाउन लगाना भी शुरू कर दिया है, तो यहाँ कम से कम यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का जो हम पहले करते थे, थोड़ी सख्ती बढ़ाएं, जिससे हम लोगों को फिर से अवेयरनेस का एक कैंप लगवाएं। जम्मू के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को अगले साल एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। इस हॉस्पिटल में ब्लड बैंक की सुविधा के लिए औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 6 से 7 महीने में यहां ब्लड बैंक शुरू हो जाएगा। जीएमसी के ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिपार्टमेंट की हेड डॉक्टर मीना सिद्धू के मुताबिक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मौजूदा दौर में सिर्फ ब्लड स्टोरेज की सुविधा उपलब्ध है और ब्लड बैंक के लिए बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था करने के साथ साथ लाइसेंस के लिए भी आवेदन किया जा चुका है। उम्मीद है कि अगले साल के मध्य में यह हॉस्पिटल ब्लड बैंक से भी लैस हो जाएगा। ये सुविधा जल्द ही प्रोवाइड होगी क्योंकि उसका ऑलमोस्ट आधा काम हो गया है और आधा रहता है। उसके बाद इक्विपमेंट्स भी कुछ इक्विपमेंट्स आ गए हैं, कुछ इक्विपमेंट्स अभी आ रहे हैं। तो जैसे ही वहां पे इक्विपमेंट्स और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सिविल वर्क है, वो खत्म हो जाएगा और उसके बाद अब मेन काम जो है वो मैन पावर का है। इस वक्त मैन पावर भी हम प्रोवाइड करेंगे। तो जब एक बार वहां पे ये सारा हो जाएगा तो फिर होपफुली विद इन 7-8 मंथ्स जो है ये हो जाना चाहिए। तो फिर हम वहां पे लाइसेंसिंग के बाद फिर वो स्टार्ट हो जाएगा। ब्लड स्टोरेज सेंटर तो है जो मॉर्निंग 8 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक चलता है
तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पे ब्लड जो है सभी ग्रुप्स के हमेशा अवेलेबल रहते हैं। नाइट में हमारे पास नाइट में हो सकता है कि कई बार वहां पे जरूरत पड़ती है, तो फिर वो मेडिकल कॉलेज से ले लेते हैं ब्लड, मेडिकल कॉलेज से आराम से मिल जाता है। तो स्टोरेज है वहां पे हमारे पास, तो ऐसी मुझे लगता है कि कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। अभी सिविल वर्क इसमें है, फिर इक्विपमेंट्स आने हैं, फिर मैन पावर है, तो आई थिंक 6-7 मंथ्स तो लग जाएंगे इसमें। फिर उसके बाद लाइसेंसिंग होनी है। मेन जो है ब्लड बैंक तभी ऑपरेशनल होगा जब तक उसकी लाइसेंसिंग नहीं हो जाएगी। एक बार लाइसेंस मिलेगा तो उसके बाद ही ऑपरेशनल होगा। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।